ये तो रिफ्लेक्शन में दिखेगा वैसे ये। बट ये अभी देखो, ये सब ड्यूअलिटी है। अब मेल तभी मेल हो सकता है जब फीमेल है। यदि एक ही सेक्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर तो मेल और फीमेल का मतलब ही नहीं होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं हमेशा। इसमें एक ही दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे को पूरक, पूरक मतलब पूरा करना, पूर्ण करना। एक दूसरे को पूरा करता है। लाइक लाइफ तभी तक लाइफ है जब तक डेथ है, अदरवाइज वो लाइफ ही नहीं होगी। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल समझो कि मान लो पूरा ही डार्कनेस है। यदि पूरा ही डार्कनेस है तो डार्कनेस और लाइट का मतलब ही नहीं हुआ। तो ऐसे मान लो कि पूरी ही लाइट है, तो पूरी लाइट है तो भी लाइट और डार्कनेस का मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि एक ही चीज है। तुमको पता ही नहीं चलेगा दूसरी चीज कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। कॉन्ट्रास्ट में ही समझ में आता है ना तुमको। कॉन्ट्रास्ट में ही दिखती हैं चीजें। मान लो सफेद पेज के ऊपर मैं सफेद से लिख दूं तो तुमको कैसे दिखेगा। सफेद पेज के ऊपर काले से लिखना पड़ेगा ना, तभी तो वो दिखेगा। तो जो लाइट है उसके ऊपर तुमने काले से लिखा मतलब क्या, कि तुमने लाइट को ब्लॉक कर दिया कहीं कहीं पे। इस पेज के ऊपर लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने चेंज कर दिया, तो ये जो चीज़ है अब वो काली दिख रही है। अब उसको ये भी बोल सकते हैं कि हाँ रिफ्लेक्शन में कि ये उल्टा रिफ्लेक्टेड है, बट उससे मतलब चेंज नहीं होगा कि वाइट या वाइट दिख रहा है, क्योंकि ये सब सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। गौरी शिरोका कोलकाता। नमस्ते देवी जी। आज हम समझ रहे हैं ना ये गुरु। तो गुरु कैसे हुआ। तो यदि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, यदि ये जो पॉपुलर बोलते हैं कि गुरु ही भगवान है, तो गुरु को भगवान बनाने वाला शिष्य क्या हुआ। इस चीज का जवाब दो मुझे। ठीक है, ये एक अस्त्र है, ये ड्युअलिटी वाला अस्त्र है। कि एक्चुअली सुदर्शन जैसा ही है कि ए बी को प्रूव कर रहा है तो बी को भी तो ए को प्रूव करना पड़ेगा, तभी तो वो पूरा होगा। मतलब ए इक्वल टू बी का मतलब ये भी है ना, बी इक्वल टू ए। वो इनवर्स में भी होगा तभी वो इक्वल टू इक्वलिटी का मतलब होता है। लाइक रिच जो है वो रिच तभी हो सकता है ना जब वो पुअर हो कोई। मतलब मेरे पास ज्यादा पैसे है ये मैं तभी बोल सकता हूँ ना जब किसी के पास कम भी हो। सबके पास बराबर ही हुए तब कैसे बोलोगे कि मैं अमीर हूं तुम गरीब है। मुझे कंपेयर करने के लिए दो चाहिए ना। ये गुरु वाला तो काट दिया मैंने ना। ये गुरु वाला जो तुमको समझाते हैं तुम बहुत इजीली उसको अब तोड़ सकते हो, क्योंकि असली में तो गुरु होना चाहिए कृष्णमूर्ति जैसा ही, रियल गुरु जो बोले ही ना कि तुम मतलब तुम खुद से सोचो, तुम खुद से अराइव करो। या वो फिर वो उल्टी साइड होना चाहिए कि वो फुल सरेंडर डिमांड करे। वो एक्चुअली एक ही बात है, विष्णुमूर्ति भी फुल सरेंडर ही डिमांड कर रहा है इन ए सेंस कि उसके अलावा काम नहीं चलेगा, फुल सरेंडर। ठीक है, ये हमने एक असुर को मारा, गुरु असुर को। क्योंकि ये ड्युअलिटी में बहुत सारे तरीके से फंसाया जाता है तुमको। तुमको बोला जाता है माँ ही भगवान है। अरे माँ माँ कैसे बनी जब बच्चा है। यदि संतान ही नहीं होगी तो वो माँ कैसे बनेगी। उसको माँ बोल सकते हो तुम, माँ का कंसेप्ट ही नहीं होगा। एक अकेली विमन मान लो पूरी सृष्टि के ऊपर बच गई, ठीक है, क्या वो माँ है। अब वो माँ बन ही नहीं सकती है, तो फीमेल है ना, माँ नहीं बनी है।
माँ कब बनती है? जब बच्चा होता है। तो बच्चा भी तो माँ को पूरा कर रहा है उल्टा। तो यदि माँ भगवान है तो उस माँ को भगवान बनाने वाला बच्चा क्या है? अब इसको तो एक और तरीके से समझ सकते हो, ठीक है? एक और नया अस्त्र निकाला मैंने। ये होता क्या है कि ये डुअलिटी के अंदर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री में ही एग्जिस्ट करती है आइडेंटिटीज। बट वो कॉम्प्लीमेंट्री में आइडेंटिटी जो एग्जिस्ट करती है उसमें एक आइडेंटिटी को ज़्यादा बड़ा बना दिया गया है। जैसे माँ संतान की आइडेंटिटी में संतान को तो फोड़ दिया गया है कि वाह भगवान है, संतान तो कुछ नहीं है। गुरु शिष्य के रिलेशनशिप में गुरु भगवान है, शिष्य कुछ नहीं है। समझ रहे तो? अब वो क्यों ये चीज़ काम नहीं कर रही है? अब तुम इसको इनवर्स में देखना कि मैंने तुमको अभी समझाया ना कि यदि गुरु और तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब शिष्य हो। तो यदि गुरु भगवान है तो शिष्य भी भगवान हुआ, राइट? क्योंकि गुरु इक्वल टू शिष्य ही है ना। और अकेले में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती आइडेंटिटी। रिच की आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब पुअर होगा। लाइट की आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब डार्कनेस होगी। दिन की आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब रात होगी। और सोचो तो सारे दिन ही दिन है। अब जैसे नॉर्वे के अंदर 6 महीने का दिन होता है, तो 6 महीने को हो गया। अब मान लो कि ऐसे पूरे टाइम दिन ही रहे, तो तुमको रात का पता कैसे चलेगा रात क्या होती है? तुमने तो दिन ही देखा है। तो वो इसको दिन भी नहीं बोलेगा ना, फिर तो वही है, मतलब वही चीज है बस। तो ये ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है। तो इसमें एक दूसरी बनाया ना मैंने, दूसरा अस्त्र ही है हमारा। ये थोड़ा बुद्ध ने बताया ना ये तरीका मेरे को कि सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि हम पहले तो दो को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे गुरु और शिष्य, दिन और रात। और उसके बाद उस दो में से हम एक को प्रेफरेंस देते हैं, एक को बड़ा बना देते हैं, जबकि एक्चुअली में वो दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे मेल और फीमेल, उसमें से हम एक को बड़ा बना देते हैं, जैसे मेल को बड़ा बना दिया हमने। तो उससे क्या होगा कि जैसे उनके बीच की जो उन आइडेंटिटीज की, अब इसको ऐसे मानो आई और यू, जो दो आइडेंटिटीज है, ये आई और यू कुछ भी हो सकता है। ये आई और यू रिच और पुअर भी हो सकता है, क्योंकि दो आइडेंटिटी तभी बनेगी ना। ये गुरु और शिष्य भी हो सकता है, दिन और रात भी हो सकता है, ये खाने वाला और खिलाने वाला, लेने वाला और देने वाला, किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री उसमें एग्जिस्ट कर सकता है ये पेयर में। अब उस दो पेयर के बीच में तुम इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करना। यदि दो पेयर के बीच में जो इंटरेक्शन है, यदि वो रिवर्स नहीं है, यदि वो रिवर्स में वैलिड नहीं हो रहा है हम बोलते हैं एनिमल्स के बारे में, हमने पहले तो आइडेंटिफाई किया ह्यूमन एंड एनिमल्स, दो आइडेंटिफाई कर दिया हमने कि लिविंग के अंदर दो सेट ऑफ लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। फिर हमने डिसाइड किया कि ह्यूमंस कैन ईट एनिमल्स, दैट इज ऑल राइट। बट ये स्टेटमेंट को यदि मैं उल्टा कर दूं कि एनिमल्स कैन ईट ह्यूमन, सो ये अलाउड नहीं होता है। तो इसका इनवर्स क्यों नहीं अलाउड है? मतलब फिर क्योंकि एक आइडेंटिटी को सुपीरियर कंसिडर किया गया है, एक आइडेंटिटी को इम्बैलेंस बनाया गया है। सो इट्स लाइक आई हेट यू तो चलता है, बट इफ यू हेट मी देन इट इज नॉट एक्सेप्टेड। आई लव यू चलेगा, सबको चाहिए,
कि मैं तुम्हें प्यार करूं, बट यू लव मी, यू डोंट वांट टू गिव लव, यू ओनली वांट टू टेक लव। सो ये जो गिव और टेक का जो ड्यूअल रिलेशनशिप है उसका बैलेंस ही नहीं है। तो ये इसका मैंने ये बनाया था ये कि the entire life problems and suffering arises from imbalance of what you do to others versus what you want others to do to you। कि तुम सामने वाले को तो चाहते हो कि वो पूरा सरेंडर कर दे, ठीक है, बट तुम पूरा सरेंडर नहीं करोगे। सामने वाले से तो चाहते हो कि तुमको पूरा प्यार करे, ठीक है, तुमको सब कुछ फ्री में दे, जैसे मैं दे रहा हूँ। तो सारा ज्ञान मैंने तुम लोगों को, इतना सारा ज्ञान, ऐसा वाला ज्ञान जो तुमको साइकोलॉजिस्ट से लेके साइंटिस्ट से लेके पता नहीं आचार्य से लेके सब लोगों का ज्ञान, जिनका ज्ञान का वो लोग पता नहीं, कोई 3,000 रुपये कोर्स का लेता है, कोई 50,000 रुपये कोर्स का लेता है, कोई कितने रुपये कोर्स का लेता है। तुम किसी कॉलेज में जाओगे वो 20 लाख रुपये लेगा तुमको मैथमेटिकल इक्वेशन समझाने के लिए, सेट थ्योरी समझाने के लिए। वो सब चीज़ें तुमको मैं फ्री में समझा रहा हूँ, बट तुम्हारे पास जो है, बेसिकली मेरे पास जो है वो तो मैं फ्री में दे रहा हूँ। मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास मटेरियल नहीं है देने के लिए कुछ, मेरे पास ज्ञान है। अब ज्ञान की भी बहुत कीमत है संसार में। टेक्नोलॉजी की कीमत देखो, भारत इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी के लिए मिलियंस डॉलर दे देता है। ज्ञान की कीमत है ना, कि ये काम कैसे करती है चीज़, और वो वाला सारा ज्ञान मैं तुमको फ्री में दे रहा हूँ। बट तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास मटेरियल है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, बट तुम मटेरियल से मेरे से पैसे लेते हो। तो तुम चाहते हो कि मेरे पास जो है वो तो मैं फ्री में दे दूं, बट तुम्हारे पास जो है तुम उसके पैसे लोगे मेरे से। तो ये इम्बैलेंस है ना। ये वाला भी तोड़ दिया मैंने, ये वाला असुर को भी भगा दिया मैंने। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे, मैं उनको बोलता हूँ ना, जैसे संत सेवा आश्रम में रुको, या फिर अभी जैसे मैं इस जगह पे रुका हुआ, ये भी आश्रम ही है, तो आश्रम में जाके मेरे से पैसे लेते लोग। फिर लेकिन यार तुम भाई क्या क्या इंसान हो यार, मतलब जबकि वो लोग जब ये सब चीज़ें सिखाते हैं, सेम इस कॉन्ट्राडिक्शन में देखना ना उन लोगों का, वो लोग जब ये चीज़ें सिखाते हैं तो वो उस चीज़ों को सिखाने के पैसे चार्ज करते हैं। अब मैं उस चीज़ के पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसी चीज़ के पैसे ले ले रहा हूँ। टाइम में लगाते नहीं, क्योंकि मैं इंस्टेंटली एनलाइटन कर देता हूँ लोगों को, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बाकी चीज़ें चाहिए नहीं होती है कि तुम्हारा स्टे का ये हो, तुम्हारा स्टे के पैसे लगेंगे, खाने के पैसे लगेंगे, वो सब तो हटा ही दिया हमने सबने ना। तो आओ बैठो, एक मोमेंट ऑफ सरेंडर चाहिए बस, तुमको वहीं पे दर्शन हो जाएंगे, खत्म, बात ही आगे खत्म। और ये सब चीज़ें मैं प्रूव करूँगा ना। जो लोग ये सब इस चीज़ को गलत और वैसे बोलते हैं ना, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, लोग ऊपर वाली चीज़ों से जज करके उस इंसान के ज्ञान को जज करना चाहते हैं। बेसिकली तुम मेरे ज्ञान को डिस्क्रेडिट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम मुझे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये तो सिगरेट मारता है, ये तो ऐसी चीज़ करता है, ये तो वैसी चीज़ करता है, ये तो ये क्रिया नहीं करता है, ये तो ऐसे नहीं करता है, ये तो वैसे नहीं करता है, ये तो पूजा में नहीं बैठता है। तो तुम बेसिकली इंसान को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, तो कि तुम इंसान के ज्ञान के डिस्क्रेडिट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन रियल में अब उसको ड्युअलिटी को यदि समझा जाए तो ये ड्युअलिटी बहुत ब्यूटीफुल है। लाइक शिव ने मेरे को बहुत प्यारी तरीके से समझाई है। उन्होंने यही बोला कि यार तू इस चीज़ को हटा दे, मतलब गलत और सही वाली चीज़ को हटा दे, फिर तेरे को समझ में आ जाएगा क्या है पूरा संसार। बोला कि भगवान
इसका क्या रोल है इस चीज़ में, गलत और सही का और संसार को समझने में क्या रोल है? फिर मैंने सोचा उस चीज़ को, फिर मैंने देखा कि हर एक चीज़ को तुम ऊपर अप डाउन, गलत और सही मतलब डुअलिटी में देख रहे हो। तुम अप डाउन देखने के बजाय तुम सिर्फ ये देखो कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो रही है, और रियल में वही हो रहा है। लाइक पूरा प्रकृति का जो मैटर है और एनर्जी, वो तो कांस्टेंट है, वो कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। रियलिटी में तो एक्चुअली उल्टा है वैसे तो, बट ये तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा। रियलिटी में एक्चुअली में एनर्जी कुछ नहीं करती है, सिर्फ कॉन्शियसनेस है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है। एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी में कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ कॉन्शियसनेस में मूवमेंट है। मतलब इसको तुम उल्टा भी देख सकते हो। जनरली हम ऐसे बोलते हैं ना कि कॉन्शियसनेस जो एक स्टडी विटनेस है और एनर्जी उसके अराउंड घूमती है, और कॉन्शियसनेस उस एनर्जी को देखती है। और इसको तो यदि उल्टा कर दो, ड्युअलिटी, क्योंकि ड्युअलिटी यदि हम इसको सोल, लाइक कॉन्शियसनेस और एनर्जी की ड्युअलिटी में देख रहे हैं, तो वो उल्टा भी होना चाहिए। उल्टा भी होना चाहिए मतलब कि यदि कॉन्शियसनेस स्टडी है और एनर्जी की मूवमेंट को फील किया जा, कॉन्शियसनेस देख रही है, तो दूसरे तरीका भी वैलिड होना चाहिए कि एनर्जी जो है वो स्टैटिक है, स्टेडी है, और कॉन्शियसनेस की मूवमेंट को एनर्जी फील कर रही है। समझे? अभी जो मैंने बताया ना, यदि डुअलिटी के अंदर जो भी चीज़ लाई कर रही है, जो भी चीज़ जिसको तुम दो से बता रहे हो, तो वो हमेशा दोनों साइड से यदि वैलिड नहीं होगी तो वो नॉलेज नहीं है, तो वो एक्चुअली में प्रूव्ड नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज़ को प्रूव करने का तरीका यही होता है कि LHS इज इक्वल टू RHS एंड RHS इज इक्वल टू LHS। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो इनवर्स में भी होना चाहिए। देखो, गुरु गुरु असुर को भी मैंने तबाह कर दिया है। तो तो जो गुरु अपने आप को गुरु बोल के भगवान के इक्वल रख के तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है, तुम उसको समझा सकते हो, भाई तेरे को गुरु भी हमने ही बनाया है, ठीक है? ना तू ऊपर है ना नीचे है, तू बराबर है। सदगुरु तो खुद ही बोलते हैं ना, क्या कुछ तो सेंटेंस था ना उसका, नेवर बो डाउन बिफोर एनीबडी। मतलब ना तो किसी से नीचे रहो ना किसी से ऊपर रहो। तो मैं उनका अस्त्र उन्हीं के ऊपर फेंक रहा हूँ वापस। जैसे ओशो का अस्त्र मैंने उसी के ऊपर फेंका था। वो जो बोलता था कि डोंट लिसन टू एनीबॉडी, लाइक ओके डोंट लिसनिंग टू यू। इसको बोलते हैं सुदर्शन। सुदर्शन मतलब कि तुम उस चीज का पूरा सर्कल आइडेंटिफाई कर लो। सुदर्शन इसलिए चक्र होता है ना, चक्र का मतलब ही वही होता है, सर्कल, कि वो पूरा लूप बना दिया तुमने उसका, कि यदि तू मेरे से ये करा सकता है तो फिर मैं भी तो तेरे से ये करा सकता हूँ। यदि तू बोल सकता है कि गुरु की पादुका का स्पर्श करना चाहिए, तो फिर मैं भी तो बोल सकता हूँ कि तुझे मेरी पादुका का स्पर्श करना चाहिए। समझे? क्योंकि वो रिलेशनशिप तो बराबर ही है ना, वो खुद ही बोल रहा है कि रिलेशनशिप बराबर की है। सदगुरु खुद ही बोल रहा है कि तुम बराबर रहो। जब वो अपनी बेटी को बता रहे थे ना, उनकी यही कहानी है ना, कि वो अपनी बेटी को बता रहे थे, उसकी बेटी बोले कि आप सबको सिखाते हो मुझे भी सिखाओ। तो उन्होंने बोला कि मैंने ये सिखाया कि ना किसी के सामने झुकना है, ना किसी के सामने लाइक तन के खड़ा होना है ऊपर, ना किसी से ऊपर होना है ना किसी से नीचे होना है। तो फिर उस तरीके से देखा जाए
तो शिष्य को भी उससे उनसे नीचे नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जो चीज़ तुम शिष्य को करने के लिए बोल रहे हो, वो चीज़ क्या तुम खुद करने के लिए तैयार हो? जवाब दो, जवाब दो। एक एक का जवाब लूंगा मैं। सब अस्त्र शस्त्र दे दिए ना महादेव ने मेरे को, त्रिशूल भी मिलने वाला है अपने को। महादेव ने तैयारी करके बताइए, तू बस तमस से मत डर। मतलब अभी क्या था ना, सुदर्शन 2 से चलता है, त्रिशूल 3 से चलता है। तो तीसरा जो पार्ट जो मिसिंग है वो तमस वाला पार्ट है। आ गए महादेव हमारे। तमस वाला पार्ट मतलब कि ये अब ये जो सही गलत था ना, ये इसकी इस ये वाली चीज में लाइक जनरली लोग बहुत ही कैजुअली बोल देते हैं ना, सही गलत कुछ नहीं है। उनको एक थप्पड़ मारो उनका रोना आ जाएगा, उनके बच्चों को एक थप्पड़ मारो तभी आ जाएंगे तो उनको थप्पड़ मारने। यदि मेरा थप्पड़ मारना गलत नहीं था तो फिर तू कैसे थप्पड़ मार सकता है मेरे को? या तो तू उसको गलत मानता है, यदि तू उसको गलत मानता है तो तू गलत क्यों कर रहा है मेरे साथ? तुमने देखा कृष्ण ने ये वाला सुदर्शन चलाया था, कहाँ पे चलाया था मेरे को बताना तुम लोग। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है ये ना। बहुत सही तरीके से चलाया था उसने। मैंने जो वो देखा ना, बोला भाई ये तो खतरनाक इंसान है यार, मतलब। उस टाइप पे चलाया था ना, जो वो जो उसने भीम को बोला था कि तू यहाँ पे जांग पे मार उसको, दुर्योधन को। तो वो रूल के अगेंस्ट था, मतलब कि तू गदा युद्ध के अंदर लाइक सिर्फ इस वाले हिस्से पे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पे नहीं मार सकते। बट उस कृष्ण ने जो कि उस वाले कहानी के अंदर वो गांधारी से उसको कवर करा के उसका वो वाला हिस्सा कमजोर रह गया था। जोर से जानबूझ के उसको कमजोर करवाया कि हाँ इसका ये वाला हिस्सा कमजोर रखो। फिर वो उसकी और बलराम की कन्वर्सेशन होती ना, बलराम उसको बोलता कि आप इशारा नहीं करोगे उसको, क्योंकि उनको पता चल गया था कि दुर्योधन का ये हिस्सा उसने कमजोर रखवा दिया है। तो बोला कि आप इशारा नहीं करोगे भीम को कि चूंकि ये पांडव जो थे ना एक्चुअली वे सब कृष्ण के इशारे पे करते थे सारी चीज। मतलब ये मान के चलो कि वो सरेंडर में थे। कृष्ण जो बोलते थे वही करते थे। कभी कभी वो सरेंडर गायब हो जाता था, फिर वो थोड़ा ईगो आ जाती थी अर्जुन की, लाइक मोरालिटी वाली ईगो आ जाती थी ना उसकी। या युधिष्ठिर की मोरालिटी वाली ईगो आ जाती थी कि नहीं नहीं ऐसे मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। ये भी तो ईगो ही है, तुम झूठ नहीं बोल सकते, ये भी तो ईगो ही है। क्योंकि सच और झूठ भी तो ड्युअलिटी में ही एग्जिस्ट करता है ना। हम उस सच की बात नहीं कर रहे ना जो पूर्ण सत्य है, वन की बात नहीं कर रहे। रियलिटी और इल्यूजन पेयर में एग्जिस्ट करता है ना। तब कृष्ण ने बहुत खतरनाक तरीके से यूज किया था ये सुदर्शन, कि बेसिकली जो तू मुझे करने के लिए बोल रहा है यदि हम रोल को इन्वर्स कर दे तो क्या तू कर सकता है वो चीज? अहंकार अहंकार नहीं कर रहे थे ना लोगों को। और बड़े बड़े गुरु बड़े बड़े महर्षि भी फंसते हैं इस चक्कर में। क्योंकि यदि तुम अपने अपने ज्ञान अपने तप के बल पे बोल रहे हो कि तुम इस पोजीशन में हो और तुम ऐसे हो, तो यदि कोई दूसरा अपने ज्ञान और तप जिसका ज्यादा हो तो फिर तुमको उसका भी शिष्य बनना चाहिए। फिर तुम बोल रहे हो कि मेरे पास ज्ञान और तप ज्यादा है, मेरे पास मेथड्स हैं, ठीक है, और
मैं तुमको सिखा सकता हूँ, तो शिष्य बना। वो बोला कि हाँ मैं सीखूंगा। बोले यदि कोई दूसरा आता है, वो बोलता है कि मुझे तुमसे भी ज़्यादा मेथड्स पता है, जो तुमको भी नहीं पता वो भी मुझे पता है। तो तुमको शिष्य बनना चाहिए ना, तुमको उससे सीखना चाहिए। भाई तुझे कैसे पता है ये सारी चीज़? तो मैं तो ऐसे ही सीख रहा हूँ ना सबसे, मैं तो ऐसे सबसे सीखता हूँ। हाँ भाई, इस बंदे को ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं पता है? तो लगा अच्छा तेरे को ये पता है, चलो ठीक है ले लिया ये भी। अच्छा तुझे क्या पता है जो मुझे नहीं पता है? इस तरीके से क्या होता है ना, उन लोगों को तो एक एक चीज़ पता होती है। जैसे एक गुरु को एक वाली चीज़ पता है, एक टेक्निक पता है, दूसरे वाले को एक टेक्निक पता है, तीसरे वाले को एक टेक्निक पता है, चौथे वाले को एक टेक्निक पता है। बट फिर अपने को तो दिक्कत ही नहीं है, अपने को सब पता चल जाता है। क्या तुम सारी टेक्निक सिखाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर फिर उससे हुआ क्या, लेकिन फिर मेरे पास टेक्निक्स ज़्यादा है ना, मेरे पास मेथड्स ज़्यादा है, मेरे पास इनफाइनाइट मेथड्स है। अभी मैंने दिखाया ना तुमको, मैं तुमको सामने बिठा के, ये तुम मेरे सामने एक मिनट में सरेंडर करोगे ना, मैं तुमको ड्यूअलिटी से ही वही की वही एनलाइटन कर दूंगा। सिर्फ ड्यूअलिटी का कंसेप्ट समझा के, कि ड्यूअलिटी का कंसेप्ट क्या होता है। क्योंकि एक्चुअली में वो तुम अपने एक्सपीरियंस में कर रहे हो वो चीज़, मुझे बस उस चीज़ को पकड़ना है कि तुम कहाँ पे कर रहे हो। और मैं पकड़ सकता हूँ यदि तुमने एक मोमेंट के लिए सरेंडर किया। क्योंकि एक मोमेंट के लिए अंदर सरेंडर करते ही मैं तुमसे समयमा कर सकता हूँ। समयमा मैं ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ वैसे तो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है, बट वो फिर रूल में नहीं आएगा। मतलब रूल भी थोड़ा तोड़ सकता है वही, जरूरत पड़े तो वही कृष्ण वाली बात है। धर्म के लिए किया जाए तो छल भी धर्म भी है। ये भी तो सुंदर शरीर चलाया था उसने। कृष्ण ने बहुत सुंदर से चलाया भाई, बहुत सुंदर से चलाया। मतलब तुमको तो लाइक वो इंस्टेंस ही तुम बोलते हो सुदर्शन की उसने शिशुपाल का वध कर दिया, उसका ये कर दिया, वो तो उसने फिजिकल में चलाया था। उसने लाइक मेंटली सुदर्शन इतना चलाया ना, इतना चलाया ना, तुम देख देख के फल भाई, जो तुम ऑब्जर्व करने लग जाओगे ना। क्योंकि 3 लेवल पे होता है ना ये, लाइक फिजिकल में उस चीज़ को समझना। लाइक एक तो मैं सर्कल को समझ लूँ कि सर्कल क्या चीज़ होती है, और उस सर्कल को समझ लूँ कि थॉट जो है वो उसका लूपिंग कैसे कर सकता हूँ मैं किसी भी थॉट का। जैसे आई लव यू, यू लव मी, अब मैंने उसको लूप बना दिया और उसको कनेक्ट कर दिया टेल से आगे माउथ पे कनेक्ट कर दिया मैंने। टेल से माउथ पे कनेक्ट करने को ही तो वही बोलते हैं ना, द स्नेक ईटिंग इट्स ऑन टेल, तो सर्कल बन गया, लाइक क्लोज्ड फॉर्म बन गई वो। तो मेंटली भी तुम सुदर्शन चला सकते हो, एनर्जी लेवल पे भी सुदर्शन चला सकते हो कि तुम अपनी एनर्जी को वैसे घुमा दो। तो सबसे पहले तो मुझे एनर्जी लेवल पे समझ में आया था, जो महाश्रम में था कोयम्बटूर में, तब उन्होंने एनर्जी लेवल पे समझाया था कि तू इसको सुदर्शन को कुंडलिनी के हिसाब से देख, कि तू अपनी एनर्जी को ही राइट लेफ्ट लाइक जैसे ये जो प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम, इन वे तुम सुदर्शन ही चला रहे हो, इसलिए वो सुदर्शन क्रिया ही बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर उसको। तो तुम्हारा मेथड भी क्रैक कर दिया मैंने बिना किए। सुदर्शन ही मारा उसको, देखो ना ध्यान से देखना तुम इस चीज को कैसे हो रही है वो, कि यहां से अंदर गया, ठीक है, फिर यहां से बाहर आया, फिर यहां से अंदर गया, फिर यहां से बाहर आया, फिर यहां से अंदर गया, यहां से बाहर आया, यहां से अंदर गया, यहां से बाहर आया। ये क्या चल रहा है ये? छू 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 छू। ऐसे ही तो चल रहा है। समुद्र मंथन जैसा नहीं होगा ये, वही चीज कर रहे हो तुम, लाइक किसी चीज को मथना जो होता है, मथोगे कैसे? राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, और राइट लेफ्ट में ही जब पार्टिकल घूमता है तो वो सर्कल में घूमता है। मतलब ये जैसे ये सर्कल है ना,
अब तो मैं दिव्य दृष्टि भी डाल सकता तुम्हारे इधर, तुमको सर्कल ही दिखेगा मैं जब बना हुआ तो कि ये सर्कल हुआ ना। तो अब इसको दो भाग में डिवाइड कर दो, ये इस वाला, ये इस वाला। तो अब ये यहाँ से जा रहा है ये, ठीक है, इस साइड में मूवमेंट किया, राइट, फिर वो लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तुम तो सर्कल बनाना वो। उसको लाइन की मूवमेंट में भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे पार्टिकल है तो ऐसे जा रहा है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब ये भी लूप ही है, देखा जाए तो ये भी सर्कल ही है।